नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो ज़रूरी तो नहीं थी और टाइम भी नहीं था, बहुत बिज़ी हूँ मैं। अभी रात के बज रहे हैं 12:49 और मैं आपका फिज़िक्स का गैस पेपर बना रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ, कई दिन से ढंग में सोया नहीं हूँ। 1 घंटा 1.5 घंटा सो रहा हूँ, क्लास भी लेनी होती है। पर फिर भी ये वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कुछ लाइफ में तो करते नहीं हैं होती, बट वो लोगों के अंदर कन्फ्यूजन बहुत पैदा कर देते हैं। लोगों मतलब छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है। उनको ये भी पता है एक तबका ऐसा है बच्चों का जो गैस पेपर को पैसों में लेना नहीं चाहता। गैस पेपर पहली बार मैंने 2020 में बनाया था फिजिक्स का। उस साल मैंने उसको 500 रुपये का दिया था। उसको लिया था करीब 100 बच्चों ने उस साल, या और 100 बच्चों में से हमने आधे बच्चों को फ्री दिया था। हाँ, आधे बच्चों को फ्री दिया था जब लॉकडाउन लगा था। 50 बच्चों के पैसे लिए थे हमने। उस गैस पेपर में से बहुत ज़्यादा सवाल आ गए। जब मैंने 2010 में पढ़ाना शुरू किया तो मेरी शुरू से हैबिट थी कि मैं सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करता था कि ये करती क्या है सीबीएसई। उसको स्टडी कर करके मुझे एक्सपीरियंस हो गया। फिर मैंने दिल्ली एनसीआर के बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया, जैसे डीपीएस, एनपीएस, जयपुरिया स्कूल, रियान इंटरनेशनल और बहुत सारे नाम हैं, डीएवी, मेरठ का एक बहुत बड़ा स्कूल। तो भाई एक्सपीरियंस तो होगा। फिर कॉपी चेक करने का मौका मिला सीबीएसई में, तो कॉपी चेक करने चले गए। वहाँ पर सबसे फास्ट कॉपी चेकर बन गए। बहुत सारे वो मिले जो प्राइज़ मिलते हैं सीबीएसई की तरफ से कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़े से मस्त मौला थे और एनर्जी बहुत थी, स्पीड बहुत है, तो काम किया, एक्सपीरियंस हुआ। फिर मैंने क्या किया, 2010 से जब मैं जयपुरिया स्कूल में था, यहाँ जयपुरिया स्कूल गाज़ियाबाद का एक सबसे बड़ा स्कूलों में आता है, तो मैंने बच्चों के क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करना शुरू कर दिए। जो मेरे पास बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे, उनके क्वेश्चन पेपर मैंने कलेक्ट करने शुरू कर दिए। जैसे कोई भी बच्चा आता था ना ट्यूशन पढ़ने के लिए, या मिलता था मुझे सड़क पर, सर ये मेरा पेपर है, मैं कहा ला मुझे दे दे भाई, मैं रख लूँगा इसको। उसकी मैंने एक फ़ाइल बनाई। अभी मेरे पास वो फाइल नहीं है, मैं दिखा दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बल्कि मैं सोच रहा था कि कल बनाऊंगा उस वीडियो को, कि वो फाइल मेरी ऑफिस में है, मैं घर पे हूँ अभी। लेकिन मुझे लगा नहीं बना देते हैं वीडियो, क्योंकि अभी मैं थक भी रहा था थोड़ा। मैं कहा थोड़ा एंटरटेनमेंट सा हो जाएगा दिमाग हट जाएगा फिजिक्स करते करते। तो मेरे पास करीब 1,000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर हो गए इकट्ठे, और मैंने फिर उनको कंप्यूटर में फीड करना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए मेहनत कितनी लगी होगी। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज कितने ग्राफ आते हैं, कितने ये आते हैं। ये अब तक फिजिक्स का मामला था बस 2020 तक। और जब 2020 में मैंने गैस पेपर बनाया तो उसमें से आप यकीन नहीं करोगे 70-80% पेपर झुका था, और उस साल बहुत टफ पेपर आया था। मेरी पहली रिएक्शन वीडियो आप देखना, बच्चों रोने लगे थे उस साल, बहुत बच्चे फेल हुए थे। लेकिन जिन्होंने वो गैस पेपर लिया वो सारे बच्चे पास। पास तो क्या, 90%, मतलब 70 में से 60-55। मैं ये नहीं कहता कि सबके, मतलब जो फेलियर था उसके आगे 40 नंबर, जो थोड़ा अच्छा बच्चा था उसके 60 आगे, इस तरह से मतलब 20-25% बढ़ा दिया उसने फिर मेरी हिम्मत बढ़ गई। जो इंसान के पास होता है वही वो देता है समाज को। मेरे पास विद्या है, मैं वही दूंगा। 2020 में लॉकडाउन लगा, पढ़ाई नहीं हुई। मैंने फिर बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए काम करना शुरू किया। हमने फिर एग्ज़ाम कैंसिलेशन के अभियान चलाया। मुझे लगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, डेथ भी हो सकती है। खैर एग्ज़ाम भी कैंसिल हुए, सफलता मिली। एग्ज़ाम जानकारी चैनल का पर्दापण हुआ। एग्ज़ाम जानकारी चैनल को बहुत सपोर्ट मिला आपका। एग्ज़ाम जानकारी चैनल आने के बाद हिटर्स आने शुरू हुए। असल में मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया, खुलासा किया कि कुछ लोग बिहार के और झारखंड के बच्चों से पैसे लेकर उनके मार्क्स बढ़वाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद मेरे खिलाफ बहुत सारे चैनल वीडियो बनाने शुरू हो गए। ये लोग कौन हैं, मेरे खिलाफ वीडियो क्यों बना रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। एक के बाद अनुराग त्यागी रोस्ट, अनुराग त्यागी एक्सपोज्ड, ये फलाना ढिमाका। मैं जितनी सच वीडियो बनाऊं उतनी ज़्यादा वीडियो मेरे खिलाफ आनी शुरू हुई। फिर मैंने सोचा अच्छा, मैंने वो एक्सपोज किया था उनको, इसलिए हो रहा है। एक पूरा गैंग है। आपने सुना होगा देश में कितने गैंग चल रहे हैं, चाहे वो फेक मार्कशीट वाले गैंग हो, फेक नौकरी वाले, नकल करवाने वाले। उसके बाद खैर चलता रहा। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे पास टाइम इतना होता नहीं है और मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। मैं थोड़ा पॉजिटिव सेंस का आदमी हूँ। आप लोग सोचते होंगे सर तो जवाब ही नहीं देते। आज बच्चों के कमेंट आए, सर आप जवाब नहीं देते, तो हम सोचेंगे आप, मुझे लगा चलो जवाब देते हैं थोड़ा सा। अब 2021 में मैंने कुछ नहीं ऐसा गैस पेपर वैसे कुछ नहीं, कि पेपर ही नहीं हुए। अब 2022 में जॉब कर रहा था पहले, 9 महीने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। फिर कॉन्ट्रैक्ट चलता रहा, बहुत अच्छा काम। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे, बहुत कुछ चीज़ें सीखी मैंने, कैमरा कैसे, सब कुछ ये चीज़ें। फिर बाद में ऐसी कुछ कंडीशन आई रिवेन्यू टाइप की कि मैं नहीं कर सकता था उसको, क्योंकि मैं उतना प्रेशर नहीं ले सकता था, मुझसे वो होता नहीं था उतना ज़्यादा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं अब नहीं कर पाऊंगा कंटिन्यू, मैं अपना ही काम करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है सर। और अभी भी बहुत अच्छे
एक बातचीत होती है वहाँ के सब लोगों से, बड़ा मज़ा आता है बात करने में। बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उनकी अपनी पॉलिसी है, मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ। रिवेन्यू पॉलिसी होती है हर टीचर के लिए कि उसको इतना रिवेन्यू जनरेट करके देना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात है, हर कंपनी में होती है। जो कॉर्पोरेट को जानते हैं उनको पता होगा। मुझसे वो नहीं हुआ, मैं थोड़ा मस्त मोला टाइप का आदमी हूँ, सीरियस में कम रहता हूँ। तो वो हुआ, तो उसके बाद टीचर ने गैस पेपर के खिलाफ पोस्ट करी, कम्युनिटी पोस्ट। हालांकि मुझे दिखी नहीं, आज मैंने देखने की कोशिश करी पर दिखी नहीं। गैस पेपर मत लो, बेकार हैं, सैम्पल पेपर कर लो, ये कर लो। हो सकता है सैम्पल पेपर कंपनियां इससे चिढ़ रही हों, ये भी हो सकता है, क्योंकि उनकी तो बुक से ज़्यादा तो ये हिट हो गया। देखो कितने महीने से, मैं 2 महीने से ये गैस पेपर बनाने में लगा हुआ हूँ। बहुत मेहनत लगती है इसमें। पहले मैं 500 रुपये का 2020 में मैंने गैस पेपर दिया था, और ये लीगल है। मैं अपनी चीज़ को जिसमें मेहनत करता हूँ आपको दे सकता हूँ, उसके बदले पैसे ले सकता हूँ। किसान फसल देता है, पैसे लेता है आपसे। दुकानदार सामान देता है, पैसे लेता है। ओ चोर चोर चोर, लूट लिया दुकानदार ने। मैंने पूछा क्यों? इसने मुझसे दूध के पैसे लिए। मैंने कहा दूध किसका था? दुकानदार का था। तो पैसे लिए तो ठीक किया? नहीं, इसने लूट लिया मुझे। कुछ करते नहीं हो, कुछ करने नहीं देते। अब बात करते हैं, एक हमारे छोटे भाई हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा स्ट्रेटजी मास्टर समझते हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ एक वीडियो बनाई, नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि नाम लेंगे तो थपड़ाए जाएंगे, पकड़े जाएंगे। कहते हैं मेरे पापा हाई कोर्ट के वकील हैं। उनके पापा ने उनको इतनी तमीज़ नहीं सिखाई छोटे भाई को हमारे, कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हाई कोर्ट के वकील हैं। होंगे, पर अंकल इसको थोड़ी तमीज़ सिखाओ अपने बेटे को आप। ये बच्चा जो है 20 साल का या 19 साल का बताता है अपने आप को। ये बंदा साइंस से 12th करी इसने और अब कॉमर्स में पढ़ रहा है, साइंस छोड़ दी इसने। और मैंने इसके चैनल को स्टडी किया आज पहली बार। जब मैंने वीडियो देखी मुझे बड़ा दुख हुआ। ये पिछले 2 साल से मुझे टारगेट कर रहा है अनडायरेक्टली। एक मेरी वीडियो है बहुत पुरानी, वो वीडियो मैंने बनाई थी 2008 या 9 में, जब मेरा कोचिंग मैंने इसी खोला था छोटा सा, और बच्चों ने किसी ने शूट कर दी थी वो। उसमें टेस्ट हो रहा है बच्चों का, उसका टाइटल है बेस्ट फिजिक्स टीचर इन इंडिया। वो डाल दिया उस बच्चे ने। ये चैनल मैंने नहीं बनाया था, मेरे स्टूडेंट ने बनाया था, वो इंजीनियर है। उसको भी मिलवाऊंगा कभी आपसे, उसका पैकेज करोड़ों रुपए में इस टाइम। उसने वो वीडियो बनाई और डाल दी। मुझे पता भी नहीं था यूट्यूब क्या होता है, मुझे मैं उस टाइम ऐसे ही था जैसे ये आपकी एक शुरुआत होती है। तो उस बंदे ने जब वो वीडियो देखी होगी उसने, जब मैं यूट्यूब पे आया तब तक तो कुछ नहीं हुआ, 2020 तक कुछ नहीं हुआ। मेरा चैनल 2009 का बना हुआ है, जब वो बच्चा मुझसे पढ़ता था, मेरा पहला बैच था वो। इस बंदे ने एकदम वीडियो बनाई मेरे खिलाफ कि बेस्ट फिजिक्स टीचर का क्या होता है। इन्होंने तो अपने लिए एक पोस्ट कर रखी है फेसबुक पे, अपनी खुद वीडियो डाल रखी है। ठीक है, डाल रखी है, सब अपना ऐड करते हैं। आप देखिए, जो इनको आप बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल मानते हो, और हैं वो, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। जब भी मैं यूट्यूब खोलता हूँ उन्हीं का ऐड आता है एकदम से। मैं गूगल खोलता हूँ उन्हीं का ऐड आता है। दिन रात उनके ऐड आते हैं। ये ऐड नहीं है, इसके तो खिलाफ आप कभी नहीं बोलते हो। इतने सारे फैन चैनल कैसे बन जाते हैं? उन पे कॉपीराइट क्यों नहीं जाता? उनके टीचरों की वीडियो कैसे आती है? तो ये फैन चैनल कहाँ से बनते हैं इतने? ये उन्हीं के चैनल होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनकी टीम है, चैनल को मेंटेन करिए। बच्चों के पास इतना टाइम है कि वो फैन चैनल बना सकते हैं। उन पे पढ़ा तो जा नहीं रहा बच्चों पर। बताइए, हो सकता है कुछ जेन्युइन हो, 1-2 चैनल होंगे, बट एक चैनल के 100 चैनल फैन चैनल, किसी चैनल के 20 चैनल, किसी के 100, किसी के 50, ये सब बनाए जाते हैं। इनके लिए टीम बैठाई जाती है, पूरा जुगाड़ सिस्टम होता है, और इसमें फंडिंग लगती है। एक आदमी कंप्यूटर पर बैठने का कितना पैसे लेगा? मिनिमम 15,000 रुपये तो लेगा। दिल्ली में तो 25,000 रुपये लेगा। तो इस बंदे ने मेरे खिलाफ एक वीडियो बनाई कि मैं फिजिक्स का बेस्ट फिजिक्स टीचर इसलिए दिखता हूँ गूगल पर कि मैंने अपना एडवर्टाइज़ किया हुआ है। तो भाई, मैं दिखता हूँ, जब आप सर्च करते हो बेस्ट फिजिक्स टीचर, मुझे नहीं पता वो कैसे दिखता हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। तो ये इतने बड़े बड़े टीचर, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, ये तो उसको हटा सकते हैं। इनके पास तो बहुत बड़ी टीम है, ये तो हटा नहीं पा रहे उसको आज तक। गूगल का एक ऑर्गेनिक वो भी होता है मेरे भाई छोटे, मैं आपके लिए ऐसे वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, आप बहुत प्यारे बच्चे हो। ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जब किसी को ज़्यादा सर्च किया जाता है, वो गूगल उसको ऊपर दिखाता है। क्यों नहीं हटता वो किसी से? इतने साल हो गए। आपने एकदम वीडियो बना दी मेरे खिलाफ। फिर आपने कहा कि मैंने आपके खिलाफ एफआईआर की धमकी दी। हो सकता है किसी हमारे 2-3 लोग हैं हमारी टीम में, उन्होंने आपसे कहा हो, जब कोई आप मतलब आपको कोई गाली देगा, आपके घर के सामने कुछ लिख देगा, आपके खिलाफ कुछ बोलेगा इनडायरेक्टली। जैसे मेरी आपके ही पड़ोस के एक आदमी से बात हुई आज, जहाँ आप रहते हो वहीं के एक आदमी से मुझे फ़ोन आया आपकी वीडियो के बाद। उसने कहा सर आप इसकी बात पे ध्यान मत दो। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा ऐसे किसी की पर्सनैलिटी के बारे में मत बोलो आप प्लीज़। मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उसने फ़ोन किया, उसने 2-3 बातें बताई मुझे।
मैंने कहा ठीक है यार, मुझे नहीं सुनना किसी की। तो एफआईआर अगर करने की बात कही है तो लीगल कही है, कोई ये तो नहीं कहा आपको पीट देंगे पकड़ कर या आपको थोक देंगे वहीं आकर, ऐसा तो नहीं कहा ना। आपको एफआईआर करेंगे, एफआईआर करने की लीगल प्रोसेस है। फिर आपने कहा कि आपने शुरू में एक डिस्क्लेमर डाला कि ये फलाना ढिमाका और ये एफआईआर नहीं हो सकती। ये जब आप टारगेटेड करते हो पता चल जाता है, कोर्ट में प्रूफ किया जा सकता है उसको। और आप कहते हो कि मैं स्टूडेंट हूं, जब आप फंस जाते हो तो आप स्टूडेंट कहने लगते हो अपने आप को। वैसे आपने अपने चैनल पर, मैं दिखाता हूँ क्या क्या वीडियो बना रखी है। आप अभी 12वीं पास हो, सिर्फ बीकॉम कर रहे हो, आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो आप। आपने बीकॉम इसलिए करी क्योंकि आपको साइंस नहीं चली होगी या आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। हिंदी नहीं पढ़ी, हाउ टू पास इन फिजिक्स, 5 दिन की स्ट्रेटजी, 7 दिन की स्ट्रेटजी, 6 दिन की स्ट्रेटजी, 1 दिन की स्ट्रेटजी, 10 घंटे में कैसे टॉप कर दे, मैथ इन 1 डे, मैथ इन 1 डे, फिजिक्स इन 1 डे। प्रैक्टिकल स्कैम है, आप प्रैक्टिकल को स्कैम बता रहे हो। जो सीबीएसई प्रैक्टिकल लेती है उनको आप स्कैम ऐसे ऐसे थंबनेल डालते हो आप वीडियो में। फिजिक्स को 1.5 घंटे में कैसे करें, सीबीएसई अपडेट, लगातार आप वीडियो बना रहे हो। आप मुझे कहते हो कि मेरा चैनल सीबीएसई अपडेट पे चलता है। यस, एग्जाम जानकारी इज द चैनल फॉर सीबीएसई अपडेट्स। चलता है भाई उसका आप वो देखो बेटा, छोटे भाई आप तो छोटे बच्चे हो, उसका डिस्क्रिप्शन देखो। ये चैनल सीबीएसई आईसीएसई न्यूज़ के बारे में ही है। मेरे पास ज़्यादा स्टाफ नहीं है तो मैं ही वीडियो बनाता हूँ। हो सकता है एक दिन मेरे पास बहुत स्टाफ हो और लोग वीडियो बनाएं। और दिक्कत की बात तो ये है कि आपको चिढ़ क्या है भाई, मैं अपना काम, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपको दिक्कत क्या है छोटे भाई। मैं अपना काम कर रहा हूँ, गैस पेपर के पैसे ले रहा हूँ हैं, हाँ ले रहा हूँ। मेरे पास पैसे ऑनलाइन आ रहे हैं फ़ोन में, सरकार को पता होगा, इनकम टैक्स को पता होगा कि ये इसके बैंक में आ रहे हैं। मैं कैश तो ले नहीं रहा किसी से। लूट कैसे हो गए, लूटना जानते हो क्या होता है? मैं आपकी कनपट्टी पे पिस्टल लगाऊं, ला दे दे मोबाइल फ़ोन, एक चांटा लगाऊं आपको, ला सामान दे, ये होता है लूटना। ये जो पैसे दे रहे हैं बच्चे अपनी मर्जी से दे रहे हैं, पेरेंट्स अपनी मर्जी से दे रहे हैं, ये मेरे बैंक में आ रहे हैं, इसका टैक्स पे करूंगा भाई मैं। और आपकी वीडियो मैंने और देखी, 95% प्लस ट्रेडिंग, 95% कैसे स्टडी करें 15 दिन में, 10 दिन में। आपके आए 95%? कभी आए? मार्कशीट दिखाना अपनी, किस सब्जेक्ट में कितने आए। बायोलॉजी इन 1 डे। कभी आप बैठे बैठे एक आपने माइक ले रखा है, आप बैठ जाते हो, थोड़ा उसमें इफेक्ट डालते हो शुम 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 करके, फिर ऐसे करते हो, अमन दत्तारवाल की नकल करते हो थोड़ी सी, और फिर आप वीडियो में कुछ भी बोलते रहते हो। आप सोचते हैं कुछ होगा ही नहीं मेरा, तो मैं तो बच्चा हूँ। फिर आप बच्चा बन जाते हो। अब आप 20 साल के हो गए, अब बच्चे नहीं हो, आप 18 साल से बड़े हो गए। फिर आपकी क्या वीडियो है? अच्छा, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अपने पेरेंट्स को दिखाना मेरी वीडियो और उसकी वीडियो, जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब इस बंदे का फेस दिखाना अपने मम्मी पापा को। जो ये बंदा है जिसको आप बहुत बढ़िया मान रहे हो कि इसने हमें बचा लिया, जो कमेंट आप कर रहे हो, उसको पता है। उसने कहा मैं ऐड नहीं लगाऊंगा। ऐड क्यों लगाओगे आप चाहते हो ये वीडियो ज़्यादा फैले। हो सकता है आपको फंडिंग करी गई हो इस वीडियो के लिए, क्योंकि आप क्यों बना रहे हो वीडियो मेरे खिलाफ? मैंने आपका क्या बिगाड़ा भाई? मैंने कौन सी लूट कर दी? कहाँ मेरा कोई क्रिमिनल में नाम है? आप लगातार मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी से पैसे लेके वीडियो बना रहे हो? ऐड नहीं लगाओगे तो रीच बढ़ेगी वीडियो की, क्योंकि जब कई बार ऐड आता है तो लोग स्किप करने के चक्कर में छोड़ देते हैं उसको, है ना। वैसे आप कहते हो मैं हेट नहीं फैला रहा हूँ, आप हेट फैला रहे हो। आप अपने कमेंट पढ़ो। बच्चे एक क्वालिफाइड टीचर को एमएससी बीएड पीजीडीसीए क्वालिफाइड गोल्ड मेडलिस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस सीबीएसई कॉपी चेकर के खिलाफ कमेंट कर रहे हैं आपकी वजह से। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और सुनिए, सीबीएसई की 50% वीडियो आपकी जो हैं आपके चैनल पर, सीबीएसई की वीडियो हैं 50% से ज़्यादा। मतलब आप मुझे कह रहे हो ना मेरा चैनल अपडेट्स पे चल रहा है। यस, एग्जाम जानकारी इज फॉर अपडेट्स। उसमें मैं 10 वीडियो बना सकता हूँ, एक बना सकता हूँ। आजकल तो बना नहीं पा रहा हूँ मैं ज़्यादा। अनुराग थे क्लासेस पर, पहले जब एग्ज़ाम जानकारी नहीं था, मैं शुरुआत में डालता था, अब मैं नहीं डालता, पढ़ाता हूँ वहाँ पर मैं। अकेडमी पर मेरी 1 मिलियन वॉच टाइम है। उसको तो आपने कभी नहीं बोला कि सर आपने इतने घंटे पढ़ा दिया बच्चों को। मैंने 12-12 घंटे क्लास करी है फिजिक्स के लिए। मेरे 1 शॉट सेशन बहुत फेमस हो रहे हैं। मेरी प्रैक्टिकल की वीडियो 12 लाख व्यू चली गई है। वो तो आपने नहीं बोला एक बार भी। चलो, आपको कोई बात बुरी लगी आप बोल सकते हो, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, आपके पास नंबर है मेरा। एक बार बच्चों में और बताऊं, इस बंदे ने एक बार लिखा अपने टेलीग्राम पर, या शायद कहीं लिखा था कि अब मैं सर कुछ नहीं करूंगा ऐसा, अब ये सब छोड़ दूंगा मैं, वी आर फ्रेंड्स। तो भाई मैंने इसके टेलीग्राम को ज्वाइन किया। मुझे तब पता नहीं था इसके मन में क्या चल रहा है। मैं तो एकदम डाउन टू अर्थ रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि, और आपने देखा होगा मैं आपके फ़ोन भी उठा लेता हूँ, अनुराग सर आप बोल रहे हो, सर सर अनुराग सर से बात कर रहे हैं। क्योंकि छोटे छोटे यूट्यूबर भी इतने घमंडी हो जाते हैं, वो बच्चों की बात नहीं सुनते। मैं हर का फ़ोन उठाता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ, जब मेरी टीम, मैं फ्री बैठा होता हूँ,
मैं अपनी टीम से कहता हूँ मैं फ़ोन उठाऊंगा, मैं बात करूंगा बच्चों, मुझे अच्छा लगता है। तो भाई इनके टेलीग्राम चैनल में गया और मैंने इनका बर्थडे विश किया। सोचिए, इनका बर्थडे था, मुझे याद नहीं है, 1 साल पहले की बात है। इनके बर्थडे विश करने के बावजूद भी इन्होंने वहाँ पर स्पैमिंग करवाई मेरे खिलाफ, अपने टेलीग्राम में भी। इनके शायद चैनल पे किया था मैंने या टेलीग्राम में, मुझे याद नहीं है। इन्होंने किसी कमेंट को डिलीट नहीं किया। बच्चे वहाँ पर उलझुल लिख रहे थे, वो बच्चे थे, इन्हीं के लोग थे। इन्होंने किसी कमेंट को डिलीट नहीं किया। फिर मुझे वो ग्रुप छोड़ना पड़ा वहाँ से। मतलब मैं नहीं चाहता था कोई डिस्प्यूट हो। अच्छा, आप कहोगे सर आप वीडियो क्यों नहीं बनाते उनके खिलाफ? देखो, मैं एक एस्टेब्लिश टीचर हूँ, या वीडियो में वो चैनल जो फेक वीडियो बनाते हैं सीबीएसई की दिन रात, उनसे मुझे ये नहीं बोलते मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैं 11-12 घंटे लगातार फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, वो टीचर हूँ विदाउट ब्रेक और विदाउट बोर्ड पे कुछ पहले से लिखे। आजकल तो मैं पीपीटी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम बचा है। आपको याद होगा मैंने 12 घंटे क्लास ली थी 11th फिजिक्स की और 12th की फर्स्ट टर्म की, विदाउट ब्रेक लगाए। बोर्ड खाली था उस टाइम। कभी ये बात नहीं करेंगे मेरे पढ़ाने की। इन्होंने जब चैनल बनाया अपना तो इन्होंने संस्कृत पढ़ाना शुरू किया, फिर इन्होंने एसएसटी पढ़ाना शुरू किया। एक इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, बार बार ये अपनी वीडियो में आपको बेवकूफ़ कह रहे हैं, बच्चों तुम बेवकूफ़ हो गए, बच्चों तुम बेवकूफ़ हो। भाई तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, तुमने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, बच्चे बेवकूफ़ हैं ना। आपको पता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये खरीद नहीं पाएंगे या खरीदना नहीं चाहते, कुछ बच्चे फ्री चाहते हैं। भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पेमेंट कर रहा हूँ उसके लिए, टीचर्स को हम दिन रात जाग रहे हैं, आप मुझे पैसे क्यों नहीं देना चाहते उस चीज़ की, मेरी मेहनत की? आप एक मजदूर से काम करवाओ या एक मिस्त्री से या एक प्लम्बर से टंकी ठीक करवाओ, वो 1 सेकंड के 150 रुपये ले लेगा आपसे। अगर आपकी टोटी टपक रही हो, आप बुलाओ किसी को। अब आप कह रहे थे कि रामबाण अचूक होता है, मैं हिंदू हूँ पर मैं मॉडर्न हिंदू नहीं हूँ, मैं केदारनाथ नहीं जाऊँगा। केदारनाथ का मतलब पता है आपको? आपको पता है केदारनाथ जाने का मतलब क्या होता है? अब आप कह रहे हो रामबाण का मतलब होता है अचूक, बिल्कुल सही कहा आपने। रामबाण का मतलब होता है जिसका निशाना खाली ना जाए। लेकिन इसका नाम रामबाण क्यों रखा है? क्योंकि रामबाण नाम मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, ये मेरे लिए रजिस्टर्ड नाम है, नोट्स का नाम। मेरी रामबाण फिजिक्स बुक आई सबसे पहले, जो पब्लिश होने वाली है। रामबाण मेरे लिए है, मैं मानता हूँ कि रामबाण है। अब इसका असर कितना होगा? वो भगवान राम ने बहुत सारे बाण चलाए रावण पर, क्या रावण पहले बाण से ही मर गया? बताइए आप मुझे। रामबाण, रामबाण का निशाना चूक नहीं जाता, निशाना चूक नहीं जाता, पर ये टारगेट को किल ही कर देगा ऐसा नहीं है। रावण को भी राम जी एकदम नहीं मार पाए थे। जब तक विभीषण जी ने नहीं बताया कि इसकी नाभि में अमृत है, तब तक अग्नि बाण चलाया, तब जाकर रावण का वध हुआ। राम बाण कितने लगे होंगे रावण को, तब भी नहीं मरा हो। बाली को भी भगवान राम को छुप कर मारना पड़ा, उनके पास राम बाण थे। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। राम बाण मतलब अचूक है, निशाना तो लगेगा पर वो काम करेगा नहीं, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर। रामबाण के नाम से पेस्टिसाइड की दवाई भी आती है। हम किसान हैं, हमारे गांव में मैंने देखा रामबाण के नाम से एक पेस्टिसाइड था, तो सारे कीड़े मार देगा वो। रामबाण के नाम से चूर्ण भी आता है पेट की दवाई का। रामबाण एक नाम है। जैसे आप लिखते हो बर्बाद हो गया 95% स्ट्रेटजी आए, आपके स्ट्रेटजी से 95% आए, आपके आए। चलो मैं तो एक टॉपर हूँ, बोर्ड टॉपर हूँ भाई, मैं यूपी बोर्ड टॉपर। आपके 95% आए कभी दोस्त? आप जो स्ट्रेटजी बताते हो, आपकी आधी वीडियो तो स्ट्रेटजी की हैं। कभी आप एक को नकल करते हो उसकी, शोभित निर्वाण की, कभी आप अमन दत्तरवाल की नकल करते हो। ऐसे करके अपना स्टाइल पैदा करो खुद का। आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हो, आपका स्टाइल बड़ा अच्छा है बात करने का, आप लोगों को बहका लेते हो। ये होता है काफ़ी लोगों पे बातें करने का। कुछ लोग बहुत बातूनी होते हैं, वो बातें बहुत करते हैं, कुछ काम कम करते हैं। तो रामबाण का आंसर हो गया आपका। एक आपने कहा डर का बिजनेस। डर क्या होता है? मैंने बच्चों को डराया, मैंने एडमिशन करवाया उनका, मैंने उनको पढ़ने से मना किया था पूरे साल। डर का बिजनेस क्या होता है? फिर तो सारे स्कूल भी डर का बिजनेस है, फिर तो इंश्योरेंस भी डर का बिजनेस है। एक्सीडेंट हो जाएगा नहीं तो इंश्योरेंस ले लो, बीमार हो जाओगे नहीं तो मेडिकल इंश्योरेंस ले लो। फिर तो हेलमेट भी डर का बिजनेस है, हेलमेट लगा लो नहीं तो मर जाओगे, चालान कट जाएगा। ये तो डर क्या होता है? डर का बिजनेस क्या होता है ना? और आप ये स्ट्रेटजी बताते हो, ये भी तो डर का बिजनेस हुआ ना। आप क्यों बता रहे हो स्ट्रेटजी? या तो आपने काम खुद किया हो कि मैं 95% लाया हूँ, दिखाओ कि सबको कि आपके 95% कभी लाइफ में आए क्या। लगता तो नहीं आपकी शक्ल देख के। मैं भी टीचर हूँ और मैंने आपके जैसे बहुत बच्चे पढ़ाए हैं, मेरे कई बच्चे तो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे चले गए हैं। दिखाओ भाई आप। तो डर का बिजनेस, बच्चों को आप बार बार बेवकूफ़ कह रहे हो। मैंने पॉइंट नोट कर रखे, मुझे याद नहीं रहता, मैं थोड़ा इन चीज़ों में कच्चा हूँ। और पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं। हमारे पास बहुत पेरेंट के फ़ोन आए, बड़े प्यारे प्यारे फ़ोन, हमने उनको रिकॉर्ड कर रखा है, उनकी वीडियो भी हमारे पास, हम दिखाएंगे। हमारे पास टाइम नहीं है, फिजिक्स का पेपर होन लेन दे, दिखाएंगे भाई तुझे। आपने कहा मैं इमोशनल बेवकूफ़ बना रहा हूँ,
इमोशनल बेवकूफ़ क्या बनाया मैंने? मैं तो किसी से मिला भी नहीं। मैं तो वीडियो बनाता हूँ, सब देखते हैं उसको ओपनली। मेरा कोई प्राइवेट चैनल तो है नहीं, यूट्यूब है। पेरेंट्स भी देखते होंगे। पेरेंट्स तो पढ़े लिखे होते हैं, बड़े होते हैं। अगर वो बेवकूफ़ हैं इमोशनल, तो फिर वो तो पैसे नहीं देंगे, है ना? चलो, और सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, कोई कैश पेमेंट नहीं है, एक पैसा भी कैश नहीं है, सब ऑनलाइन, तो टैक्स जाएगा इसका। आपने कहा आपका चैनल फालतू की अपडेट चलाता है, तो हु यू आर टू डिसाइड फालतू की अपडेट्स? तो 5 करोड़ व्यू कैसे हो गए एक साल में एग्जाम जानकारी के? और आप कौन सी काम की अपडेट्स दे रहे हो? आप जो स्ट्रेट जी, आप कहते हो 7 दिन में केमिस्ट्री, 6 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, ये फालतू नहीं है। आपने किया कभी कुछ ऐसा? आप मुझे अपनी मार्कशीट भेजना दोस्त। फेल वाले बच्चे के डर से कमा रहे हो। मुझे क्या पता फेल वाला बच्चा कौन है? मेरे पास लिस्ट है बच्चों की, ये फेल होगा, ये पास होगा। हमारे गैस पेपर तो टॉपर भी ले रहा होगा, जिसको डर है वो भी ले रहा होगा। हमने तो एक प्रोडक्ट दिया है गैस पेपर, इसमें हमने कहा हम क्लेम नहीं करते कि इसमें से आएगा, बट चांस हैं। हमने इसको एक्सपीरियंस से बनाया है। तो फेल होने वाला बच्चा हमें तो नहीं पता कौन है। हम तो कहते हैं सारे बच्चे पास होंगे, हम तो चाहते ही नहीं कोई बच्चा फेल हो। तो भाई ये शब्दों को घुमाना बंद कर मेरे भाई छोटे, अभी तेरी एज छोटी है, कुछ बड़ा कर, कुछ जेन्युइन कर। अगर तुझे भाई व्यू चाहिए मेरे नाम से, तो आप बता दे यार, मैं तेरा इंटरव्यू ले लूंगा, हम कोलैब कर लेंगे आपस में, हम मिलके कुछ काम कर लेंगे। क्योंकि आप छोटे भाई हो, मुझे कोई आपसे शिकायत नहीं है अभी भी। रही बात एफआईआर की, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, मैं आपकी मार पिटाई तो करूंगा नहीं। मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ही करूंगा, अगर मुझे जरूरी लगेगा तो करूंगा मैं, अगर मुझे लगेगा तो। आपके पापा वकील हैं, वो खुद संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो। आपके बच्चे मुझे गाली देने, हाँ, तो ये वीडियो क्यों बना रहे हैं आप बड़े चालाक हो। आप कहते हो मुझे कोई डर नहीं है, आपके बच्चे आएंगे, आपका बड़ा चैनल है, मुझे गाली देंगे, मुझे कोई फिक्र नहीं है। अरे अगर आपको गाली भी देते तो एक भी कमेंट नहीं जो आपको गाली दी जा रही हो, यानी कि आपने डिलीट कर दिए। पहली बात तो मैंने किसी से नहीं कहा कि गाली दो, मुझे गाली देना अच्छा नहीं लगता। तो आपको खुद डर है कि आप गलत काम कर रहे हो, गाली देंगे मुझे, यानी कि आपको खुद पता है, आपकी आत्मा कह रही है कि भाई मैं गलत काम कर रहा हूँ। आजकल किसके पास टाइम है? मैं सो नहीं पा रहा हूँ, अभी रात के बज रहे हैं 1:20, अभी भी मैं 4 बजे तक गैस पेपर का काम करूंगा, क्योंकि मुझे कल शाम को 7 बजे देना है। आपके पास इतना फालतू टाइम है, आप बैठ के, एक बंदा जो गाजियाबाद में रहता है, आप पटना में रहते हो, मैं आपसे मिला नहीं, जानता नहीं, रिश्तेदारी नहीं, कुछ रिलेशन नहीं आपस में सिवाय इंसानियत के, आप मेरे लिए वीडियो बनाते हो बार बार। 2 साल से आप खुद बोल रहे हो हाँ मैं इनके पीछे पड़ा हुआ हूं, पोल खोलूंगा मैं, इतने बड़े पोल खोलने वाले हो आप। और इससे पहले आपने किस किस की पोल खोली है? आपके ही प्रदेश में, बिहार में इतने घोटाले हो रहे हैं, इतनी चीटिंग हो रही है, इतने सारे कांड हो रहे हैं, आपने कितनी पोल खोली? एक वीडियो दिखाना कोई। आपको यूपी में, दिल्ली, गाजियाबाद में रहने वाले एक अनुराग त्यागी से प्रॉब्लम। डोंट बी ए बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? सरकार ने बिजनेस करने को मना किया है। और अगर बिजनेस नहीं होगा तो टैक्स कहाँ से आएगा सरकार के पास? और टैक्स नहीं आएगा तो कहाँ से लोगों का पेट भरेगा भाई? सड़कें कहाँ से बनेंगी? फ्लाईओवर कहाँ से बनेंगे? बिजनेस करना बुरी बात नहीं है मेरे भाई। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मैं उसको सेल कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ। मैंने इंग्लिश का गैस पेपर फ्री दिया, एसएसटी का फ्री दिया, क्या बुराई है इसमें? सॉरी, हिंदी का, एसएसटी का नहीं। तो और पॉइंट तो ये हो गए, अब कुछ और पॉइंट्स हैं। और आपको पता है कि एक तबका है जो हर चीज़ फ्री चाहता है, तो आप उसका सिंपैथी लेकर मेरे खिलाफ माहौल तैयार कर रहे हो। फिर आप कह रहे हो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनको मैं अच्छा समझता था, अब वो पैसे ले रहे हैं मुझे पता आप किसको बोल रहे हो। आप उनकी बहुत तारीफ करते थे पहले, अब वो पैसे ले रहे हैं। तो भाई पैसे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनके पास एक बड़ी टीम है, टीचर्स हैं, उनके पास सैलरी देनी पड़ेगी उनको लाखों रुपए की, वो कहाँ से देंगे? उनको पैसे कमाने पड़ेंगे मेरे भाई, मजाक नहीं चल रही है। एक दुकान नहीं चल पाती लोगों से छोटी सी, अगर उधार ना आए वापस तो। मैंने बहुत सारी दुकान देखी जो खुलती है और बंद हो जाती हैं। तो जब आपको लगता है कि चलो कोई कुछ कर रहा है, अनुराग, अच्छा अनुराग ने, चलो 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 चलो, चलता हूँ, मेरा काम तो छूट गया है, तो चलता हूँ मैं। लेकिन एक्शन रिएक्शन का लॉ तो पढ़ा होगा आपने, बड़ी स्ट्रेटजी बताते हो ना फिजिक्स की, एक्शन रिएक्शन लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, पता है आपको? उसको भी याद रखना। आपने कहा कि मैंने 2000 गैस पेपर बेच दिए होंगे। क्यों भाई, आपको कैसे पता मैंने 2000 बेच दिए? फिर आपने डायरेक्ट हिसाब लगा दिया, क्योंकि आपको बच्चों को 5 लाख बोलना था। 5 लाख बच्चों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आपने सोचा ज़्यादा कैलकुलेशन तो करनी नहीं पड़ेगी, 2000 बोल देता हूँ, 250 का पेपर, 25 दूनी 50, 5 लाख के बेच दिए पहली बात तो 2000 नहीं बिके, बहुत कम बिके, 100 भी नहीं बिके। दूसरी बात, अगर बिके भी होंगे, होते या बिकेंगे फ्यूचर में, भगवान ने चाहा तो भाई टैक्स जाएगा सरकार के पास, सरकार टैक्स लेती है हर चीज़ का। ये ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, कुछ भी कैश नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं कमा भी रहा हूँ
तो मैं भी तो आपका बड़ा भाई हूँ, मैं भी आपके देश में रहता हूँ। देश सबका है, मेरा बिहार है, आपका यूपी है, हम कहीं भी रह सकते हैं। बिहार के लोग यहाँ आ सकते हैं, मैं बिहार में जाकर रह सकता हूँ। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरा एक बड़ा भाई पैसे कमा रहा है, पहली बार। 2 साल से तो मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ सब कुछ। ये अपडेट्स देने में जान निकल जाती है। ठीक है, जो आप स्ट्रेटजी बताते रहते हो, ये स्ट्रेटजी किसी से, अगर मैं कहूँ आपसे कि आप जो स्ट्रेटजी बताते हो उनसे बच्चों को आप मिसगाइड कर रहे हो, और आपकी स्ट्रेटजी से कितने बच्चों को फ़ायदा हुआ, और आप स्ट्रेटजी देने वाले हो कौन? आप तो अभी खुद स्टूडेंट हो। और जब आप फंसने लगते हो, आप बोल देते हो मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो तुम्हारे जैसा हूँ, मुझे बुरा लगा तो पोल खोलनी जरूरी हो गई। तो एक अनुराग ही मिलता है तुझे भाई पोल खोलने के लिए। पूरे देश में एक अनुराग है बस जो स्कैम कर रहा है आपकी नज़रों में। पूरा बिहार में आप रहते हो वहाँ नहीं है, पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। तो बस, और एक बात मैं कहूँगा, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे देश में टैलेंट तो बहुत है, टैलेंट तो आपके अंदर भी है छोटे भाई, टैलेंट तो आप में है। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, पहचान लेता हूँ। अगर आप सही डायरेक्शन में जाओगे तो आप बहुत कुछ करोगे लाइफ में। लेकिन जो आप कर रहे हो इससे आप कुछ नहीं रहोगे। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का वाली स्थिति हो जाएगी आपकी। ये मेरा आप बात नोट कर लेना, बड़ा हूँ आपसे, उम्र में भी, एक्सपीरियंस में भी, पढ़ाई लिखाई में भी। लेग पुलिंग का मतलब होता है जैसे केकड़े होते हैं ना, उनको आप, केकड़े जो होते हैं उनको एक टोकरी में रख दो, आप ढक्कन बंद मत करो, निकलेंगे नहीं, क्योंकि जो ही केकड़ा निकलने वाला होगा दूसरा केकड़ा उसको खींच लेगा। लेकिन मेंढक को छोड़ दो आप, मेंढक भाग जाएंगे सारे। मेंढक लेग पुलिंग नहीं करते, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक के ऊपर एक बैठ के कूद कूद के चला जाएगा। हम केकड़े हैं, केकड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं भूल गया। तो आप लेग पुलिंग कर रहे हो, और मैं आपको अच्छा मानता अगर आप किसी जेन्युइन चीज़ पे वीडियो बनाते। मेरा प्रोडक्ट है, मैंने मेहनत करी है, मैं उसके पैसे ले रहा हूँ, खुलेआम ले रहा हूँ, बच्चे दे रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है भाई? आप क्यों चल रहे हो यार? आप भी बना लो। आप कहते हो मैं तो फ्री देता हूँ, वो फ्री देता है। भाई वो फ्री दे रहे हैं, उनकी मर्जी, मैं पैसे ले रहा हूँ, मेरी मर्जी। जिसको लेना होगा वो ले लेगा, उनका, मेरा, मैंने हिंदी का गैस पेपर फ्री दे दिया, मैंने इंग्लिश का दे दिया, मेरी मर्जी। मैंने फिजिक्स का, एसएसटी का नहीं दिया, मेरी मर्जी। आप फ्री देते हो, आपकी मर्जी, आपने कैसे बनाया। और एक बात बताऊँ, जैसे आप किसी की बाइक ले जाओ अपने दोस्त की, तो आप उसको उल जुलूल चलाओगे, गड्ढे में डाल दोगे, कुछ भी कुछ भी, समझ रहे हो ना? कोई साइकिल वाइकिल मांग के ले जाना आप किसी की, या आपकी कोई दोस्त ले गया होगा, कमेंट करके बताना। लेकिन जब आपकी साइकिल होगी ना खुद की, तो आप उसे गड्ढे से बचाओगे, उस पर आप कपड़ा मारोगे, थोड़ा सा ही लग जाएगा गर्दा या कीचड़, उसको आप साफ करोगे। यानी कि जब आप मेहनत की चीज़ लेते हो ना, तो आपको बहुत फिक्र होती है उसकी। तो ये मेहनत की चीज़ है, कॉपी पेस्ट नहीं है कि लो ले लो ले लो ले लो। और मैंने देखा टेलीग्राम पर हमारे गैस पेपर बेच रहे हैं लोग, और बच्चे खरीद रहे हैं। मैंने उनके भी खिलाफ एफआईआर करी है, क्योंकि ये हाथ से लिखे हुए बहुत मेहनत की चीज़ें हैं। टाइम लगता है, इंडिया है, केस चलते हैं, पकड़े जाएंगे, पता तो चलेगा कौन है। एक बच्चे के पापा को फ़ोन किया, एक बच्चा था, उसके पापा ने कहा अच्छा सर मेरा बच्चा ऐसा काम कर रहा है, नोएडा में ही। उन्होंने चांटे मारे उसको, मेरे सामने आवाज़ आई मुझे चांटे लगने की। तो कुछ तो बात है ना गैस पेपर में, जो इतना बच्चे इसको लाइक कर रहे हैं। केमिस्ट्री तो पूरा ही मैच कर गया, एसएसटी तो पूरा ही मैच कर गया, फिजिक्स में देखते हैं क्या होता है। हमने क्लेम नहीं किया, अब आप कह रहे हो क्लेम लास्ट में क्यों डाल रखा? मैं कहीं भी डालूँ भाई, मेरी मर्जी है। डाल तो रखा ना मैंने, बहुत बार वीडियो में बोल दिया। मैं अपने कम्युनिटी पे लिख रहा हूँ, हम कोई गारंटी नहीं लेते, क्लेम नहीं करते, फिर भी आप क्यों परेशान हो रहे हो? जब सिगरेट का ऐड आता है तो कितनी जल्दी ऐसे बोलते हैं वो, जो बीमा विषय वस्तु की, बीमा आगरे की विषय वस्तु कितने तेज तेज बोलते हैं, गुटके वाले कितना तेज तेज बोलते हैं। मैं तो बिल्कुल खुलेआम बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, वी डोंट क्लेम एनी। बार बार बोल रहा हूँ, बार बार टेलीग्राम पर, बार बार कम्युनिटी पर, बच्चों कमेंट करना मैंने कितनी बार बोला है। पर भाई वो मैच कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ? आप जल रहे हो, प्रॉब्लम आपका जलना है। आप मेरे खिलाफ शायद 2-3 वीडियो बना चुके हो, बहुत सारी पोस्ट करते रहते हो आप वीडियो के बीच बीच में मजाक उड़ाते रहते हो, बहुत बार, सब क्लिप्स हैं मेरे पास। एंड रिमेंबर द एक्शन रिएक्शन लो, नेचर करती है, नेचर का रूल है, एक्शन रिएक्शन होता है। आज नहीं होगा बाद में होगा, हर चीज़ का एक्शन रिएक्शन होता है, नेचर करती है। हम जो आज किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं उसके लिए खाई खुद जाती है, समुंदर खुद जाता है। मैं तो खुश रहता हूँ, राम का नाम लेता हूँ, अपने काम करता हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोल दिया। अच्छा, एक और थे भाई हमारे, वो भी टीचर हैं, वो कई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अकेले ही, सुदर्शन चक्रधारी हैं। उनकी मुझे नहीं पता क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिक्स है, फिजिकल है, केमिस्ट्री है, क्या है कुछ नहीं पता। खैर, उन्होंने भी लिखा कि मत लो मत लो मत लो। इतना क्या डरते हो यार? और अगर तुम कह दोगे और मान लो 50-60 लोग नहीं लेंगे, तो क्या खुशी मिलेगी आपको? और मुझे क्या नुकसान होगा उससे?
मैंने तो कभी नहीं सोचा कि ज़्यादा लोग लें, ठीक है, हम तो, हमारे पास फ़ोन ही तो है, हमारे पास कोई टीम ज़्यादा बड़ी नहीं है। आपने कहा छोटे भाई कि इनके पास टीम है, मुझे पता है कितनी टीम, हाँ भाई हमारे पास ज़्यादा टीम नहीं, 3-4 लोग हैं बस, एक लोग को हम एक्स्ट्रा बुला लेते हैं, ये बात सच है। वो भी हमारे घर के ही लोग हैं, 2-3, दो बाहर के हैं, नहीं है टीम बड़ी, सबको पता है, इसमें क्या सोचा। मैं तो दिखाता ही नहीं मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे आदत नहीं है, मैं छोटा बन के रहना चाहता हूँ। सो बच्चों, इन सब चीज़ों के चक्कर मत पड़िए, हेट्स को मत फैलने दीजिए। इससे पहले भी एक थे, उन्होंने एक वर्ड याद किया था, क्लिक बेट त्यागी। हमारी बिरादरी को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी। मेरी बिरादरी के कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा नहीं, छोड़ो सर, टीचर हैं, छोड़ो, इससे और समाज के अंदर खाई बढ़ेगी। मैं अपनी वीडियो पर थंबनेल तक नहीं लगा पाता, टाइम नहीं मिलता मुझे। कई बार तो अपनी वीडियो में मैं प्लेलिस्ट नहीं, वो क्लिक बेट कहाँ से करूँगा, क्लिक बेट तो थंबनेल में होता है, और जो करते हैं उनको नहीं बोलते हो। चिढ़ते हैं लोग, पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं, अरे ये कहाँ से आ गया अनुराग भाई, पता नहीं लोगों में खौफ बन गया है अनुराग के आने से, खौफ आ गया है, कमेंट डिलीट कर रहे हो, यानी कि तुम्हें पता है तुमने कमेंट किया और वो डिलीट होगा, तो आप ऐसे कमेंट ही क्यों करते हो। आप किसी के घर के बाहर जाके लिख दो तेरी भो के, तो भाई वो हटाएगा बेचारा उसको, है ना, क्या करेगा, तुम्हारी तरह तो है नहीं कि वो भी उसको तुम्हें बोलेगा। वो शरीफ आदमी हूं मैं शरीफ आदमी हूं। तो ये सब चीज़ें मत करो, मत करो, मुझे मेरा काम करने दो, आप अपना काम करो, उंगली मत करो भाई, अपना काम करो। ये वीडियो फालतू की बनाना बंद कर दो, चाहे बना लो, कोई बात नहीं, बना लो, बनाओ, नो प्रॉब्लम। मेरी समस्या इनसे नहीं है, जो आपसे। बच्चों, आप इनके चक्कर में आ जाते हो। इस बंदे के चैनल को देखना आप, 50-60 वीडियो स्ट्रेटजी की बना रखी हैं। भाई ये खुद की स्ट्रेटजी नहीं बनाता होगा इतनी ज़्यादा, इसको नहीं पता है क्या कर रहा है। शेम। लेट अस मेक अ बेटर वर्ल्ड, लेट अस वर्क। मुझे इतना टाइम नहीं है भाई, मुझे पढ़ाने दो, आई हैव टू डू माई वर्क। ये गैस पेपर बहुत मेहनत से बने हैं, बहुत जान लगाई है इनमें। और फिर भी कहता हूँ, डिस्क्लेमर लास्ट में, नो गारंटी ऑफ क्वेश्चंस की आएंगे, आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, आपकी मर्जी। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।